हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टार एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 की जो पोइट्री है, डेस्कटॉप सुनो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही क्यूट पोएम भी है ये। तो इसके बारे में आज अपने पढ़ते हैं। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको कि ये जो पोएम है ये एक बहुत ही क्यूट पोएम है, लेकिन ये मैसेज इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा मैसेज देती है। और वो मैसेज ये है कि कई बार क्या होता है कि समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिस पर हम भरोसा करते हैं, बट कुछ चीज़ों को नेगेटिव में हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का ये है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता भी नहीं होती और हमने सिर्फ सुना होता है उसके बारे में, और हम कि वो नेगेटिव है और हम ऐसा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही इसके बारे में ये संदेश देना चाहती है। और हमने सुनी भी नहीं होती है जो चीज़ें, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं और उसके प्रति वैसी धारणा रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइटर है, ये जो इसके अंदर डेस्कटॉप सुनो के जो राइटर है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो ये इसी के बारे में यही बताते हैं, इसके बारे में संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि ये बताते हैं कि कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें होती है जिन जो नेगेटिव वे में धारण करते हैं, लोग नेगेटिव सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो हमारे जीवन में कई बार अच्छा साबित हो जाती है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक मन की धारणा होती है, क्योंकि वैसा हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जो चीज़ें हमें प्रकृति अवेलेबल करवाती है वो चीज़ें कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ते हैं। इस पोएम का नाम है डेस्कटॉप स्नो, अर्थात जो बर्फ़ के कण हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे डस्ट शब्द है वही इस स्नो के कणों के बारे में है। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है, तो लेट्स स्टार्ट पोएम, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया क्या है, तो सबसे पहले इसमें देखा है कि द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब इसमें कवि क्या कहता है कि वो द वे यानी वो जा रहा था एक रास्ते से, एक क्रो। ठीक है, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, अर्थात इसमें जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि अपने पूरे दिन का वो मतलब रूड फील कर रहा था, अर्थात बुरा जा रहा था उसका। तो एक दिन वो खड़ा होता है कहीं और उसके हेमलॉक ट्री के। अब इसमें सबसे पहली बात है, मैं इन चीज़ों के बारे में बता दूँ। जैसे शब्द क्रो आया, इसमें क्रोश ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ब्लैक कलर को हमारे इस समाज के अंदर क्या माना जाता है, बुरा माना जाता है, अर्थात इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि काले रंग का होता है और काले रंग को बुरा ही माना जाता है। ठीक है, और और जो हेमलॉक ट्री है ये भी क्या है कि टॉक्सिक पेड़ है। क्या है, टॉक्सिक पेड़ है, जो कि एक विषैला वृक्ष होता है, जो कि ये भी क्या होता है, अशुभ माना जाता है। ठीक है, अशुभ माना जाता है इसको भी। ठीक है, तो लेकिन कवि क्या कहता है इसमें कि ये जो क्रो है और जो ये हेमलॉक ट्री है वो दोनों उसके लिए अच्छे साबित होते हैं। वो कैसे होते हैं, चलो इस पोएम को पढ़ते हैं। तो ये पोएम क्या कहना चाहती है कि द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी द वे ए क्रो यानी वो कौवा जब शूक डाउन ऑन मी, अर्थात जब वो उसके ऊपर सूर्य आके बैठता है। ठीक है, उस पेड़ के ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, यानी फिर वो जो बर्फ़ के जो कण है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी जो उस हेमलॉक ट्री से गिरते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया कि वो एक कौवा है जो कि एक पेड़ के ऊपर आके इस हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे ये जो कवि है रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये खड़े होते हैं इसके नीचे, पेड़ के नीचे। ठीक है, और बताते हैं कि एक कौवा जो कि उस हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है और उसके ऊपर गिराता है, शूट डाउन कर देता है, नीचे गिराता है। ऑन मी मतलब कवि बोलता है कि मेरे ऊपर गिराता है क्या, डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ़ के कण थोड़े बहुत उसके कण उसके कंधे पर आके गिरते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन जो देते हैं माई हर्ट मेरे हृदय को ए चेंज ऑफ मूड, अर्थात उसके हृदय में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है।
ठीक है, उसके मूड को क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है, उसके हर्ट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। एंड सेव्ड और बचा लेता है सम पार्ट, कुछ हिस्सा ऑफ ए डे, एक दिन का। अर्थात कहने का अर्थ कि उसका पूरा दिन बेकार जा रहा था, ठीक है, और वो बोलता है कि जब मैं उस हेमलॉक ट्री के, ये जो हेमलॉक ट्री है, जब वो उसके नीचे खड़ा था, ठीक है, तो एक कौवा वहाँ से गुजरता है जो कि इस पेड़ के ऊपर आके बैठ जाता है, और जब पेड़ बैठता है उसको तो सूक डाउन शब्द आया था यहाँ पे, उसका मतलब होता है नीचे गिराता है, ठीक है, तो उसकी टहनी जैसी हिलती है, उसके बर्फ़ के कण कुछ उसके कंधे पे आके गिरते हैं और उसे काफ़ी अच्छा फील करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को देते हैं ए चेंज ऑफ मूड, यानी मूड को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। एंड सेव्ड और बचा लेते हैं सम पार्ट, कुछ हिस्सा ऑफ ए डे, यानी उसके पूरे दिन का दिन कैसे जा रहा था, बेकार जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये कुछ एक्टिविटी होती है पर जो को आता है और उसके मतलब कंधे पर कुछ बर्फ़ के कण गिरते हैं तो उसके मूड में परिवर्तन होता है, अर्थात वो काफ़ी अच्छा फील करता है और वो बोलता है कि आई हैव रूड, जब मैं क्या था, रूड, अर्थात रूड का अर्थ क्या होता है, रूड का अर्थ होता है जो रिग्रेट फील करता है, ठीक है, क्या करता है, रिग्रेट फील करता है, अर्थात जो बुरा फील कर रहा होता है, अर्थात जो परेशान होता है या चीज़ों को लेके, तो वो हो रहा था कि मैं जब मैं रूड था, ठीक है, तो मेरे दिन का कुछ हिस्सा सुरक्षित अर्थात बच जाता है, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा चला जाता है। कैसे, ए चेंज ऑफ मूड, यानी उसके जीवन मूड को बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, उस हेमलॉक ट्री और क्रो के द्वारा। अब इसमें जो कवि है वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो चीज़ें हमें नेगेटिव फील करवाती है, अर्थात नेगेटिव जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं होता इस समाज के अंदर, वो चीज़ें कई बार क्या हो जाती है, हमारे जीवन में अच्छा फील करवा देती है, अर्थात खुशियाँ भर देती है। तो ये दोनों ही पेड़ क्या है, ये पेड़ और जो ये क्रो है, वो दोनों ही क्या थे, नेगेटिव थे, अर्थात नेगेटिव चीज़ों को शो करते हैं हमारे समाज के अंदर। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें इस कवि के जीवन जो कि रूढ़ था को कुछ पूरे दिन के अंदर कुछ इसका सम पार्ट क्या कर लेता है, सुरक्षित बचा लेता है, अर्थात खुशियों से भर देता है। तो इसमें ये कवि कहना चाहता है कि ये दोनों चीज़ें नेगेटिव होकर भी मेरे जीवन में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है, अर्थात मुझे अच्छा फील करवाती है, खुशी महसूस करवाती है। तो इसमें जो कवि है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो नेचर है उसकी बनी बनाई जो चीज़ें होती है, जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो बनी चीज़ें होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अर्थात कहने का हमारा जो नज़रिया है, जिस हिसाब से हम चीज़ को देखेंगे वो चीज़ हमें वैसा ही फील करवाएगी। तो हमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार हमें चीज़ों को जिस हिसाब से देखते हैं वैसे ही फील होता है। जैसे ये दोनों चीज़ें नेगेटिव होकर भी इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार, इस कवि के अनुसार, वो दोनों चीज़ें क्या थी, अच्छी थी, ठीक है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। इसके क्वेश्चन आंसर मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।